चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का, जो कि आपका वार्षिक पेपर 2022 का है, यानी कि 18 फरवरी अर्थात आज का ही ये पेपर होने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये आपका 2 घंटे पहले पेपर वायरल हो चुका है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हो और दे रहे हो आज ही अपना एग्जाम, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वायरल पेपर का। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। यदि आपको 80/80 नंबर चाहिए, यानी कि यदि आपको 100% अपना स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि यह मात्र यह 10 मिनट की वीडियो आपके एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा कर सकती है। तो ये आपका 10वीं का है, हिंदी का है, और यह आपका 2022 यानी कि आज का ही ये पेपर होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो E052 यह आपका इसका कोड है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपको दिया जा रहा है, वो भी आपका काफ़ी धुंधला दिख रहा है, बट आपको यह अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो यह आपका रियल पेपर है, जो कि आपका काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वह आपके 15 रहने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो आपका रहने वाला है वह आपका 8 पेज में पेपर रहने वाला है। तो टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होता है वह 80 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। तो यदि आपको 80/80 चाहिए, तो अंत तक वीडियो को एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपके ही हाथ में है अपना अपना स्कोर करना, क्योंकि 100% यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम पेपर में। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह आपका बिल्कुल ही रियल पेपर है, और यह आपका क्लास 10th का है और हिंदी का रहने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने वार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 का यह पेपर है, और यह आपका हिंदी का है। यह किसका है, तो आपका हिंदी का है, क्लास 10th का है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा। तो निर्देश भी आपको सामने दिया रहे हैं। पहला निर्देश इस प्रकार से है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको 32 अंक मिल जाएंगे। यानी कि आपसे 1 से लेकर 5 तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 32 मार्क्स आपके हाथ में कर देंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यही आपका एज इट इज यही उतरने वाला है, आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में यही पेपर उतरने वाला है। यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं, विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसकी उत्तर सीमा यानी कि उत्तर की जो सब सीमा है वह 30 शब्द आपकी रहनी चाहिए, जिसकी आपको प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक मिलने वाला है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर पांचवें की बात करें, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक देने वाला है, जिसकी सब सीमा आपको 75 शब्द रहनी चाहिए, यानी कि 75 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा एक क्वेश्चन का। यहाँ पर छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक देने वाला है, जिसकी सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको भारतीय रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन देख लीजिए इस पेपर का, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, ये आपका काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है पेपर। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको ये भी पता लग सके यह क्वेश्चन पेपर क्यों वायरल हो रहा है। यहाँ पर है उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, क्या योग साधना का दिया था, या फिर प्रेम का दिया था, या फिर कर्म का दिया था, या फिर भक्ति का दिया था। तो उद्धव ने जो गोपियों को जो संदेश दिया था वह योग साधना का दिया था। किसका दिया था, ताकि वह गोपियां योग करें, यानी कि योग साधना में लग जाएं, ना कि वह कृष्ण भक्ति में लगें। तो आप यही गोपियों ने क्या जवाब दिया था, मैं आपको बताते चलूं। यानी कि गोपियों ने जवाब दिया था, तो वो जवाब दिया था वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता चलूं, उद्धव ने, यानी कि यहाँ पर मेरा मकसद है आपको कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन बताने वाला। उद्धव ने गोपियों को जो संदेश दिया था वह योग साधना का दिया था। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख लेना है, योग साधना लिखना है। क्या लिखना, योग साधना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग साधना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, तो वह आपको यहाँ पर बता चलूँ वह क्या होता है, तो वह रति होता है। क्या होता है, तो रति होता है। आपको सिंपली याद रख लेना है क्या होता है, तो रति होता है। और हास किसका होता है, मैं आपको बता चलूँ हास जो होता है वह किसका होता है, तो वह आपका हास रस का होता है। किसका होता है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हास का अगर आता तो आपका हास्य हो जाता। और निर्वेद किसका होता है, और विस्मय किसका होता है, वो भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, क्या महात्मा गांधी की लगी थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस की, या फिर आपका सरदार पटेल की, या फिर गुरु नानक को। तो हम जानते हैं कस्बे के चौराहे पर जो किसकी जो प्रतिमा लगी थी, तो वह सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। तो आपका सिंपली यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप
होप आपको समझ में आ रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस आपका यानी कि SCB यही आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं? तुलसी को या फिर सूरदास को या फिर कबीर को या फिर लाल बहादुर शास्त्री को? तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, सूरदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर सूरदास लिख देना है। क्या लिख देना है कि बाल गोविंद भगत साहब जो कहते हैं वह सूरदास को कहते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्वेश्चन 5th वाला भी देख लेना है, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंह की खाना का क्या अर्थ है। जैसे कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि मुंह की खा रहा है, यानी कि मुंह की खाना का क्या अर्थ है? क्या भोजन करना है? तो नहीं, भोजन करना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यह एक मुहावरा है। क्या स्वागत करना है? तो नहीं, स्वागत करना भी नहीं हो सकता। क्या चोली करना है? तो नहीं, चोली करना भी नहीं हो सकता। पराजित करना, जी हाँ दोस्तों, पराजित करना आपका क्या आंसर आ जाएगा? पराजित करना यानी पराजित होना। क्या आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, पराजित होना आपका आंसर आ जाएगा। पराजित होना, जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो पराजित होना आ जाएगा, क्योंकि मुंह की खाना इसका जो अर्थ होता है वह पराजित होना यानी कि हार जाना। क्या आंसर आ जाएगा? तो हार जाना। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। क्या था? आपको सिंपली यहाँ पर तारकेश्वर नाथ लिख देना है। क्या लिखना है? तारकेश्वर नाथ, यही आपका आंसर था। तारकेश्वर नाथ यही आपका आंसर था। नेक्स्ट वाले की बात नहीं तो वो भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण, इसे भी आप अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल, कि मैं आपको कॉपी पेन पर बता रहा हूँ इसका जो सही जवाब है, और यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो कि इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेन के हिसाब से लिख दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपके सामने मौजूद हो चुके हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वह क्या था, तो आपको देखना होगा और समझना होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया था। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक सेकंड का उत्तर इस प्रकार से है, रिक्त स्थान आपको भरना थे, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना थे। तो मैंने आपको लिख दिया। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वह था श्री कृष्ण डेडेशन की, यहाँ पर था पढ़ आए हैं। क्या पढ़ आए हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाली में राजनीति लिखना है। क्या लिखना है? आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है? तो राजनीति लिखना है। मैंने यहाँ पर राजनीति लिख दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो श्री कृष्ण है वह क्या पढ़ आए हैं, तो वह राजनीति पढ़ आए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा राजनीति। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कराए कैसे, यानी कैसे गाँव रेडिएशन के उज्ज्वल, यानी कैसे गाँव रेडिएशन के माधुर चांदनी रात की। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो उज्ज्वल गाथा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपको सिंपली उज्ज्वल गाथा, यही आपको वर्ड याद रख लेना है। यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, महाकाव्य में जीवन का रेडिएशन के चित्रण होता है, कैसा चित्रण होता है? तो समग्र होता है। क्या होता है? समग्र होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। क्या होता है? रति होता है। और हास रस का जो होता है वह क्या होता है? तो हास रस का आपका हास होता है। क्या होता है? हास होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है नेताजी का चश्मा रेडिएशन, यह गद्य की विधा की रचना है। यह किस गद्य की विधा की रचना है? तो हम जानते हैं कहानी गद्य की विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? तो सिंपली आपको यहाँ पर कहानी लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे क्या रहा है, कर्मवाच्य में क्रिया, कर्मवाच्य में क्रिया रेडिएशन के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? तो कर्ता के अनुसार होती है। आपको सिंपली कर्ता याद रख लेना है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, यानी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर रेडियस क्या नहीं थी? तो नाक नहीं थी। क्या आंसर आ जाएगा? तो आपको नाक आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 7 अंक बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। तो फुल्ली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर नहीं किया है तो भी शेयर कर देना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा, और अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, आपका थर्ड वाले का उत्तर इस प्रकार से आपको लिख दिया है, सही मिलान, यह क्वेश्चन था, ये सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान आपको किस प्रकार से करना है, आपको यहाँ पर ये नहीं चील बिलुगी नहीं उड़ाना है, आपको इनके पतंगे नहीं उड़ाना है। आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है मैंने आपको उसके उस तरीके से मैंने आपको बताया है जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को, यानी कि जो आपको जैसे कि आप अपने एग्जाम में लिखते हो उस टाइप से मैंने आपको बताया है। आपको सिंपली ऊपर लिख देना है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, फिर उसके बाद आपको सही मिलान करना है, यानी सही मिलान यह आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पहला वाला इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन यानी कि प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, प्रश्न नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो प्रश्न यहाँ पर लिखो या फिर मत लिखो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर आप आंसर जरूर लिख देना। क्या लिख देना? आंसर जरूर लिखना, ताकि एग्जामिनर को लगे तो हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। यहाँ पर है कि गिरजा कुमार माथुर, तो गिरजा कुमार जो माथुर था भाई यहाँ पर यानी खा वाला जो ऑप्शन था, यानी कि जो यहाँ पर जो दिया जा रहा था उसको मैंने
जस्ट ऊपर लिख दिया है ताकि आप समझ सको, यानी कि मैंने बराबर में लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सको कि यानी कि इसका जो आंसर है वह डायरेक्टली मिल रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा खा वाला ऑप्शन, यानी कि नई कविता के जो कवि हैं वह कौन है, गिरजा कुमार माथुर ही हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है वीर रस जो है, तो वीर रस क्या है, वो जो स्थायी भाव है, वीर रस का जो स्थायी भाव है क्या है, उत्साह है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और स्त्री भिक्षा जो है, इनकी स्त्री शिक्षा जो है वह क्या है, तो देश का गौरव बढ़ेगा। घ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट था। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, माता पिता में क्या है, तो हम जानते हैं दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों पद पूर्व प्रधान है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो द्वंद्व समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो द्वंद्व समास आ जाएगा। क्योंकि माता पिता क्या है, तो माता पिता जो इस प्रकार से हम लिखते हैं, माता पिता इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर जो डैश दिख रहा है वहाँ पर और छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है, आपको सिंपली याद रखना, यहाँ पर और छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आटे की जो गोलियां हैं, आटे की गोलियां क्या किसके लिए हैं, तो मछलियों के लिए, यानी कि आटे की जो गोलियां थी वह मछलियों के लिए थी। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 6 की, ये भी आपको देखना होगा कि हिरोशिमा यानी कि हिरोशिमा कविता जो है वह कब कहाँ पर लिखी गई थी, तो वह रेलगाड़ियों में लिखी गई थी। कहाँ पर लिखी गई थी, तो रेलगाड़ियों में लिखी गई थी। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है थर्ड वाले क्वेश्चन का। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। सेकंड वाले से लेकर थर्ड वाले तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर का लाभ उठा सकें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, मात्र ओनली फॉर ओनली आपके 2 आवर्स आपके शेष बचे हैं। आपको 2 आवर्स के अंदर ही अंदर इसको सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से कर लेना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन 4 का भी आंसर, और यहाँ पर क्वेश्चन मैंने सभी आपको लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर पेपर में सही नहीं दिख रहा था, क्योंकि काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था। इस टाइप से मैंने कॉपी पेन पर आपको वो लिख दिए हैं, आपको याद रख लेना है। जो चौथे वाला जो प्रश्न है और उसके उत्तर इस प्रकार से हैं। यहाँ पर चौथा वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर कह रहा था एक शब्द में आपको उत्तर देना थे। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि गोपियाँ किसे प्रेम करती हैं, तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण को गोपियाँ प्रेम करती हैं। तो आपका आंसर आपको क्या लिखना है, तो गोपियाँ के स्थान पर आपको गोपियाँ लिखना है। तो जहां पर ये किसे आपको वर्ड नजर आ रहा है तो वहां पर आपको किसे ना लिखकर आपको श्री कृष्ण लिखना है। क्या लिखना है, श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। किस टाइप से आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, तो आपको किसे के स्थान पर श्री कृष्ण पुट कर देना है। यहाँ पर सेकंड वाले की बात करेंगे, यहाँ पर कह रहा है साहित्य लहरी डेडेस किसकी रचना है, तो हम जानते हैं साहित्य लहरी जो है वह सूरदास जी की रचना है। किसकी है, तो सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो हम जानते हैं रसों की जो संख्या है वह 9 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, तो 9 मानी जाती है। इस टाइप से इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था, तो हम जानते हैं भारत जो है वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र यानी कि आज़ाद हुआ था। तभी से हम गणतंत्र यानी कि क्या क्या मनाते आ रहे हैं, तभी से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। क्या मनाते आ रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। इस टाइप से आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर कराए पांचवा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। जिन शब्दों में करने या फिर होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। जिन शब्दों से करने या फिर होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है, तो वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। यहाँ पर बातें छठे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कहा है यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो हम जानते हैं यथाशक्ति में जो समास होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है माता का आंचल में, ये यहाँ पर कह रहा है माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि माता का आंचल में देहाती संस्कृति की यानी देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। तो आपको इस टाइप से सॉल्यूशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात में, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। तो क्वेश्चन 5 की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन 5 भी, तो अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। तो आपके सामने आ चुका है पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। तो पांचवा क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है ये भी आपका 6 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है, तो 6 अंक का रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से आपको सत्य असत्य बताना होगा। तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है आपको बताना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, कि यह सत्य है या फिर असत्य है। तो हम जानते हैं हाँ, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, यह आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा।
यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, कि यह सत्य है? तो नहीं नहीं, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव नहीं कहलाते हैं। तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? तो नहीं नहीं, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। आपको याद रख लेना है, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा? यह भी आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। क्या ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही होना चाहिए? तो हम जानते हैं बाल गोविंद यानी कि भगत जो इनके गृहस्थ नहीं थे। तो आपका क्या है? सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? यह भी आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो थे वह गृहस्थ थे, ना कि गृहस्थ नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, कि यह सत्य है? तो हाँ, यह बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर छठे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है मूर्तिकार को यानी कि यहाँ पर क्या है, मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाग का पत्थर मिल गया था। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह भी आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से यह भी आपका छठा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन किस प्रकार से रखा गया है। तो पहले तो यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो क्या क्या व्यंग्य निहित है आपको बताना होगा। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में इसलिए निहित है क्योंकि वह जो उद्धव जो थे वह बता रहे थे, यानी कि क्या बता रहे थे, यानी उन गोपियों को बता रहे थे कि आप यानी कृष्ण के रूप में यानी कृष्ण को ना मानो बल्कि आप किसे मानो। तो आपको यानी क्या बताएं कि योग करो। क्या करो? योग करो। उसके बारे में आपको लिखना है, तो वही आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जस्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर। अथवा की बात में यहाँ पे क्या है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सातवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। आपको बताना होगा क्योंकि भक्ति काल में ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए थे कि जो कि भक्ति काल में ऐसे लीन हो गए थे जिसमें कि यानी पूरा संसार ही कुदरती नजर आ रहा था। इस टाइप से आपको लिख देना है, तो वही आपका आंसर होगा। मिनिमम आपको 30 वर्ड्स के अंतर्गत आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट की बात है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका कि नई कविता की दो विशेषताएं आपको लिखते हुए दो कवियों के आपको नाम लिखना होंगे। तो नई कविता के इनके फणीश्वरनाथ रेणु आपको लिख देना है। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना है। गिरिजा कुमार माथुर भी इसमें आप लिख सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराले ने किसी एक की दो रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो गिरिजा कुमार माथुर की जो रचना है वह कौन सी है, तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, गिरिजा कुमार जो माथुर है नई कविता की जो इनकी जो रचना है वह क्या है, तो गिरिजा कुमार माथुर में आपको लिख दीजिएगा नई कविता। इसका ही आंसर यही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक आपको रचना बता देना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक जो रचना है वह कौन सी है आपको वो बता देना है। महाकाव्य किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा काव्य जो कि महान हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, यानी कि दो महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। फिलहाल कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो आप महाकाव्य की डेफिनेशन खुद ले सकते हो। महाकाव्यों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो सिंपली आपको पहला लिख देना है साकेत लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, रामचरितमानस लिख देना है। क्या लिख देना है, रामचरितमानस लिख देना है। क्या लिख देना है, रामचरितमानस लिख देना है। क्या लिख देना है, रामचरितमानस। यानी कि ऐसी पुस्तक या फिर यानी इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, ऐसी पुस्तक जो कि संसार मानता हो, जिसे जानता हो, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर बात करें पंचवटी क्या होता है, तो पंचवटी आपका खंड काव्य होता है। क्या होता है, पंचवटी जो होता है वह खंड काव्य होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले ही जानते हैं, ना कि कहीं और के लोग जानते हैं। बट हाँ, रामचरितमानस और साकेत जो है वह महाकाव्य है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप रामचरितमानस कह दीजिएगा, पूरा संसार पहचान जाएगा कि हाँ वह रामचरितमानस किसने रचना की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। आपको वो सभी को पता होगा, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को ये पता होगा कि महाकाव्य क्या होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना है, वो भी आपको देख लेना है कि यहाँ पर कह रहा है वीर रस की आपको परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी देना होगा। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वीर रस की आपको डेफिनेशन किस प्रकार से लिख देना है। तो वीर रस यानी कि जहाँ पर स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर उत्साह का वर्णन होता है, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव की, यानी उत्साह यानी वीर रस का यानी जो होता है स्थायी भाव जो होता है वह क्या है,
है, क्या होता है, उत्साह होता है, क्या होता है। तो मैं आपको जिस प्रकार से डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको वही प्रकार से आपको लिखना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर यानी उत्साह नामक यानी स्थायी भाव का क्या होता है, जहाँ पर उत्साह नामक यानी उत्साह यानी जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ पर वीर रस होता है। कौन सा रस होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे क्या हो जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल दे देना है, तो वीर रस का कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो वही आपको भर देना है, वही आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात रही आपका दोहा एवं छंद। दोहा छंद की आपको परिभाषा उदाहरण से बताना होगी। तो दोहा छंद क्या होता है, इनके ऐसा इनके यह एक मात्रिक छंद है जिसके इनके पहले तथा तीसरे चरण में, इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा क्या है, दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें जिसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यह आपका क्या कहलाता है, तो दोहा कहलाता है। मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आपको कोई भी जो आपके समझ में आए वो आप यहाँ पर यानी कि क्या लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो दोहा का मैं एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लेकर बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या किस प्रकार से आपको लिखना है कि बड़ा हुआ, आपको क्या लिखना है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आपको क्या करना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, आपको यानी कि जैसे कि फिलहाल की यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पर बड़ा हुआ तो मैंने आपको दूसरे यानी कि कलर से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, तो किस प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। तो पहले में आपको यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 2 यानी कि 2 है, और यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर भी आपके 2 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये भी है, और यहाँ पर क्या है, तो ये आपको इस प्रकार से हो जाएंगी। हम इससे गिनते हैं तो 1 2 3 हो जाती हैं, 3 1 4, 4 2 कितनी होती हैं, तो 5 4 2 कितनी होती हैं। तो आपके यहाँ पर हो चुके हैं 2 2 4, और यहाँ पर 2 6 हो चुके हैं, 6 2 कितनी हो चुकी हैं, 8 हो चुके हैं, 8 2 10 हो चुके हैं, 10 3 13 हो चुके हैं। तो पहले वाले चरण में आपकी कितनी मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 13 मात्राएं आपके पहले वाले चरण में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे पेड़ खजूर, आपको ये पता करना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर, मैं आपको कॉपी पेन पर भी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे पेड़ खजूर, जैसे कि स्थान आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 5 यानी कि 2 2 आ जाएगा। जैसे पेड़ के स्थान पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा पेड़, उसके बाद आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी अगर बात करें, तो इसकी अगर गिनती करें तो यह किस प्रकार से आ जाएगी, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। 2 2 4 और 2 6 1 7, यहाँ पर 8 और 2 10 1 11। यहाँ पर कितनी मात्राएं आ रही हैं, तो 11 मात्राएं आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले चरण तथा तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल की अथवा मैंने आपको आधा ही दोहा बताया है। यहाँ पर बातें अथवा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा उदाहरण सहित बताना होगी। और भैया खूब यानी कि क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं, आपको बताना होगा। लेखक की आनयन के कादर बुलके को, यहाँ पर बुलके को यानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन 12 की बात नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताना है कि निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए यानी कि बाबू गुलाब राय के अनुसार आपको निबंध की परिभाषा लिखना होगी। अथवा क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में आपको कोई 2 अंतर बताना है। और यहाँ पर गद्यांश इस प्रकार से आपका यहाँ पर कह रहा है, तो आपको गद्यांश का भी सॉल्यूशन करा देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। महाकाव्य और खंड काव्य आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। रस के आपको अंगों के नाम लिखना है। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको खूब ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आज ही का पेपर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन का जस्ट 5 मिनट्स के बाद। मैंने आपको वीडियो बना दिया है, बस वह आपको अपलोड होना है। तो वह आपको दिखाना है, कंप्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ।